Hello and welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. This is Basit sir welcoming you to your own classes, The Tutors, a subsidiary of it, Commerce Edge. Okay. आज से कुछ 2 महीना पहले मैंने अकाउंट्स का लेक्चर लिया था और हम लोग ने वो लेक्चर जो है इट वाज जस्ट वन लेक्चर ऑफ अकाउंट्स। वो लेक्चर मैंने वो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया है और मैं फिर से वही चीज़ वापस से पढ़ाने वाला हूँ इन अ बेटर वे। ठीक है, आज हम लोग चालू करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंट्स। यू हैव टोटल समवेयर अराउंड 10 चैप्टर्स और उसमें से कुछ 30% पोर्शन को ओमिट कर दिया गया है। सो इट इज़ नॉट एन इशू, सेल्फ स्टडी में डाल दिया गया है उसको। आज हम लोग ये पार्ट कवर करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करने को हमको 10 से 20 लेक्चर के बीच में लग सकता है। ठीक है, एंड दिस 10 to 20 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू टेक रेगुलरली। इफ यू आर गेटिंग लेक्चर टुडे दैट मीन्स यू विल गेट लेक्चर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो एंड टिल द चैप्टर एंड्स। एंड आई एम गोइंग टू टेक 12 स्टैंडर्ड लेक्चर्स लाइक ऐसा एक अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हम लोग दोनों साथ में लेंगे, या अकाउंट्स और अभी अकाउंट्स तो रोज चलेगा, उसके साथ साथ ओसी भी चलता रहेगा, या तो इकोनॉमिक्स या तो एसपी, कोई ना कोई तीनों में से थियरी सब्जेक्ट चलते ही रहेंगे ताकि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, यूट्यूब पे हम लोग लेक्चर्स ले रहे हैं। ठीक है, एंड आई हैव टॉट यू दीज थिंग्स इन 11th स्टैंडर्ड एंड द फर्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर हमने पहले भी ले चुका है बट फिर भी हम लोग आज फिर से ये लेक्चर को लेंगे। सो हियर आई एम हैविंग माई टेक्स्ट बुक नहीं है एक्चुअली, बेसिकली आई हैव दिस गाइड में सारी चीज़ें डिटेल में लिखी गई है। इफ़ यू वांट यू कैन परचेज नवनीत सॉल्यूशंस फ्रॉम द मार्केट, वो आ चुके हैं। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन में मैं तुम लोगों को बता दूं कि पार्टनरशिप फॉर्म ओरिजिनेट कैसे हुआ, कैसे आया पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले तो जान लो कि पहली चीज़ होती है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये चीज नहीं आई होती ना तो पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं आया होता। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज बेसिकली an organization which is run by a single person, a trading organization, a business organization which is run by a single person is called sole trading concern। ये समझो मिस्टर ए की एक शॉप है सोल ट्रेडिंग कंसर्न की। एक आदमी है जिसने एक बिजनेस चालू किया है, जो एक सिंगल ओनर है। उसने बिजनेस में आज 10 लाख, फर्स्ट 10 इयर्स में उसने 10 लाख रुपीस कमाया। फर्स्ट ईयर का 10 लाख प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का 20 लाख प्रॉफिट, ऐसे ऐसे करके उसकी प्रॉफिट बढ़ती गई। देखो प्रॉफिट 20 लाख नहीं, 20,000, 10,000 ऐसे सब हम लोग बोलेंगे। अगर देखो प्रॉफिट अगर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बिजनेस का स्केल भी बढ़ रहा है। बिजनेस हो सकता है पहले स्मॉल स्केल हो, फिर मीडियम स्केल का बिजनेस हो गया वो, मॉडरेट स्केल का, फिर उसके बाद लार्ज स्केल बिजनेस में कन्वर्ट हो गया वो। धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ना तो ये एक इंसान के कंधे पर बोझ बढ़ता जाता है। मिस्टर ए फिर अकेला इस बिजनेस को चला नहीं पा रहा था, उसके बिजनेस पे फिर लॉस होना चालू हुआ। तो उसको रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा है, मुझे और कोई इंसान की जरूरत है जो मुझे इस पर्टिकुलर बिजनेस में हेल्प करेगा। सो व्हाट हैपेंस हियर इज मिस्टर ए कोइंसिडेंटली मीट्स मिस्टर बी, और ये मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं फिर। और मिस्टर ए और मिस्टर बी अब सिंगल पर्सन तो नहीं है, दोनों एक एक इंडिविजुअल पर्सन है, पर बिजनेस के लिए तो दोनों खुद एक एक ओनर हो गए ना। तो ये जब दोनों मिलकर जब बिजनेस चलाते हैं तो ये सोल वर्ड अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर वर्ड अप्लाई होता है पार्टनरशिप। These both people are the partners of the company, और ये दोनों मिलकर तुम आगे इस बिजनेस को चला रहे हैं। जब सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल ट्रेडर अकेले एक बिजनेस को नहीं चला पाता है तो फिर वो नए पर्सन के साथ जब बिजनेस करता है तो पार्टनरशिप फर्म इंट्रोड्यूस होता है। विदाउट सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप फर्म कुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। ओके, सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं होता है, सिंगल पर्सन एक सिंगल ओनर ही होता है। जो जितने भी लोग पार्टनरशिप फर्म में ओनर होते हैं उनको हम लोग ओनर नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स। क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं हम लोग। अभी ये मिस्टर ए और मिस्टर बी जब मिलकर काम कर रहे थे तो ऑब्वियसली बिजनेस में प्रॉफिट में चला गया। देखो पार्टनरशिप फर्म का फायदा एक है कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए मिलते हैं,
कैपिटल तुम्हारा ज्यादा जनरेट होता है, क्योंकि एक इंसान अभी पैसा नहीं ला रहा है, दो इंसान पैसा ला रहा है। एक इंसान अभी मदद नहीं कर रहा है, दो इंसान मदद कर रहे हैं। एक इंसान बिजनेस नहीं चलाता, दो इंसान मिलकर चलाते हैं। सो फिजिकल एफर्ट्स, कैपिटल एफर्ट्स, ब्रेन जो है प्लानिंग के लिए दो दिमाग लग रहा है। सो इट इज अ बेनिफिशियल थिंग, बट समवेयर अराउंड पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ ना कुछ डीमेरिट्स तो है। अब डीमेरिट्स क्या है, कभी इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो बिना वजह, इनके झगड़े की वजह से वो बिजनेस डिसॉल्व हो सकता है, बंद हो सकता है, जबकि बिजनेस की कुछ गलती भी नहीं थी, बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था, बूम पीरियड में होगा, बूम पीरियड में इन दोनों का झगड़ा हो गया और बिजनेस बंद करना पड़ा, तो बिजनेस को लॉस हो सकता है और बिजनेस खत्म भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इसमें हम लोग ने मीनिंग भी कवर कर लिया है, पर मीनिंग को फिर से एक और बार पार्टनरशिप एक्ट वगैरह के इसमें रीड करेंगे। Partnership is a business organization where more than one person come together, make an agreement, contribute capital to carry on a lawful business with the primary objective of earning profit. जब एक या एक इंसान से ज्यादा जब लोग आते हैं साथ में और उन लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उन लोग मैन पावर कंट्रीब्यूट करते हैं, उन लोग अपना फिजिकल एफर्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं और उससे जब वो लोग मिलकर प्रॉफिट कमाते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसमें एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एग्रीमेंट के यू डोंट हैव एनी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट बनाया जाता है। डेफिनेशन, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस द पार्टनरशिप फर्म एज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक इंसान या बिजनेस का हर एक इंसान या बिजनेस का हर एक पार्टनर जब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है और उस बिजनेस के प्रॉफिट से अल्टीमेटली हर एक पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। डेफिनेशन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, क्या बोला गया है कि अगर मिस्टर ए ने कुछ अच्छा काम किया है और बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, 20 से 30 हजार पे जा रहे हो लोग, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट का रेशियो इसको भी मिल रहा है ना। एक पार्टनर या सब पार्टनर जब कुछ अच्छा करते हैं बिजनेस के लिए और बिजनेस में प्रॉफिट होता है, तो अल्टीमेटली वो पूरा प्रॉफिट किसमें शेयर होता है, सब पार्टनर्स में। ओके, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फीचर्स, एग्रीमेंट। नाउ foundation of the partnership firm is based on the agreement which is made. एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एग्रीमेंट के कभी भी पार्टनरशिप फर्म टिकता नहीं है। एग्रीमेंट is a word itself says that you are agreeing to something. अब ये एग्रीमेंट जो है ये होना चाहिए रिटर्न एग्रीमेंट। कैसा होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। बिना रिटर्न के मतलब रिटर्न ओरल या वर्बल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिटर्न एग्रीमेंट। एक 4 लोग मिलकर बिजनेस चालू करने के लिए आ गए हैं, चारों ने 25-25 लाख रुपया लेकर आए और 1 करोड़ रुपया जमा करके कोई बिजनेस चालू किया, तो लिखा जाएगा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी contributed 25 lakh rupees each, which made to a sum total of 1 crore rupees, are agreeing to do business with each other. This is a written document which states that these all 4 people, Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D, are the partners of each other in one single company which they are running. So ultimately, in short, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म चालू होता है तो लिख के ले लेना है, एग्रीमेंट बना के ले लेना है। क्यों एग्रीमेंट बनाना है? अब तुम लोग बोलोगे सर रिटर्न डॉक्यूमेंट क्यों बनाना है? रिटर्न में ही क्यों बनाना है? क्योंकि रिटर्न में जब तुम लोग एग्रीमेंट बनाते हो तो एग्रीमेंट चारों पार्टनर समझो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनकी नीचे साइन ली जाती है और वो साइन का वैल्यू क्या है, दैट वी हैव एग्रीड टू व्हाट हैज बीन रिटन इन दिस पेपर। मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है इस बिजनेस में आने के लिए, मैंने ये एग्रीमेंट पढ़ लिया है। ओके, द पार्टनर इज एग्रीइंग टू व्हाट हैज बीन गिवन इन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट। ओके, सेकेंड थिंग, अब रिटर्न नहीं क्यों? एग्री तो वर्ड से बोल के भी हो सकता है, वर्ड से बोली हुई चीजें इंसान भूल जाता है, पलट सकता है उस पर बोले हुए पे, और
रिटर्न डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं होता। अगर वो कल को बोल देता है कोई एक पार्टनर के मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, तो हम लोग दिखा सकते हैं एज अ प्रूफ के देखो बाबा तुमने एग्रीमेंट पढ़ा था, एग्रीमेंट में लिखा है कि तुमने ऐसा बोला है। कोई पार्टनर कोई चीज़ से पलट गया, बट अगर वो पलट गया तो हम लोग उसको एग्रीमेंट दिखा के बोल सकते हैं बाबा यू हैव टू डू दिस वर्क विच यू आर डिनाइंग राइट नाउ। ओके, समझ में आ रहा है? इसलिए रिटर्न डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि क्योंकि वर्ड्स घूम नहीं जाते हैं जैसे बोले हुए शब्द रहते हैं। Okay, number of partners. Second point is number of partners. So, अगर लॉजिकली हम लोग देखने जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए? कम से कम एक पार्टनरशिप फर्म चालू करने के लिए 2। एक सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप फर्म में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, वो एक सिंगल पर्सन है, सोलो इंसान है। दैट पर्सन कैन रन सोल ट्रेडिंग कंसर्न बट कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर दो लोग, कम से कम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए। इफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन शुड बी 50 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 2013। थर्ड, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मीन्स व्हाट? पार्टनरशिप फर्म तो कर रहे हैं हम लोग, बट पार्टनरशिप फर्म में भी हमको ऐसा काम करना है जो लॉफुल है। लॉफुल मीन्स व्हाट? जो काम की इजाजत गवर्नमेंट देती है। यू शुड नॉट डू सच थिंग्स, यू शुड नॉट प्रैक्टिस सच बिजनेस एक्टिविटीज विच आर अनलॉफुल इन नेचर। अगर समझो तुम लोग स्मगलिंग करते हो, कुछ ऐसी चीजें करते हो जो बेचते हो जो इलीगल है हमारी कंट्री में, दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज नॉट अलाउड। यू नीड टू डू बिजनेस विच आर लॉफुल, जो लॉ के अगेंस्ट में नहीं जाता है। ओके, नाउ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस मीन्स व्हाट? अगर तुम लोग कंपनी चालू करते हो तो तुमको एग्रीमेंट में ही लिखना है कि तुम लोग कितना प्रॉफिट कितना शेयर करोगे। देखो 4 पार्टनर आए, चारों ने 25-25 लाख रुपए लाए, 1 करोड़ रुपए का कंपनी चालू किया, तो ऑब्वियसली सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कितना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 25%। जितना भी प्रॉफिट होगा, 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट होगा तो 25% हर एक पार्टनर को मिलेगा। इन केस इफ द प्रॉफिट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, दैट मीन्स ऑल द मनी ऑफ प्रॉफिट will be distributed equally in all the partners, amongst all the partners। जो भी लॉस होगा वो भी हर एक पार्टनर को इक्वली बेयर करना पड़ेगा। कभी कभी रेशियो लिखा जाता है कि हाँ एक पार्ट मिस्टर ए को 30% मिलेगा प्रॉफिट का, मिस्टर बी को 20%, मिस्टर सी को 50%। हो सकता है 50%, क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा पैसा लाया होगा कंपनी में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। ओके, कलेक्शन ऑफ कैपिटल। ओके, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स व्हाट? अब अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है उसमें? इन केस हमारे पास 2 चीजें होती है कंपनी में, एक होता है असेट, बैलेंस शीट बनाते तो, और एक होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज और असेट्स जो है एकदम सिंपल सी बात है। असेट मीन्स हमारा ओन और लायबिलिटीज मीन्स हमारी कर्जा बोलते हैं ना जिसको, मतलब नॉट ओन। समझो ये जो लायबिलिटी होती है ना, हमको वो किसी को पे करना होता है। ठीक है, इन केस समझो कंपनी का असेट 40,000 का है और कंपनी की लायबिलिटी 60,000 की हो गई है, तो कंपनी के असेट्स सब बेचेंगे तो भी कंपनी का जो 60,000 का कर्जा है वो भी हम लोग चुका सकते क्या? नहीं, तो भी 20,000 रुपया बच जाता है। तो ये जो 20,000 रुपए है ना, ये पार्टनर्स के
प्राइवेट प्रॉपर्टी को या पर्सनल असेट्स को, जो घर का सामान है, घर गिरवी रख के या उनके खुद के व्हीकल है, उनका ज्वेलरी वगैरह है या कुछ भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको बेच के सामने वाली थर्ड पार्टी क्लियर कर सकती है। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, इफ इन केस 60,000 लायबिलिटी है, 40,000 असेट है, असेट पूरा बेचने के बाद भी जो 20,000 देना बच गया है तो 20,000 फॉरफिट कर दिया जाता है, विड्रॉ कर दिया जाता है। सामने वाला पार्टनर बोल देता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, जो चाहिए मैंने सब दे दिया था। समझ में आया? क्लियर? तो वो लिमिटेड लायबिलिटी में होता है, वेयर योर पर्सनल प्रॉपर्टी इज नॉट एट रिस्क। अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, योर पर्सनल प्रॉपर्टी इज एट रिस्क। ओनली माइनर पार्टनर्स जो 18 इयर्स के नीचे होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, whereas all the other partners in the partnership firm have unlimited liability. They can pay their money by selling their personal properties as well. Their personal property is at risk. Registration. Whenever you are opening a partnership firm, whenever you are starting a partnership business, you need to do registration. और registration जो है वो partnership act 1932 के अंडर में you need to register your business. Your business should be a registered business. Unregistered business नहीं होना चाहिए. If you are doing a partnership firm, you need to make an agreement, and while making an agreement you need to do the registration itself. And last point for the day is joint ownership and management. Okay, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब कि जितने भी पार्टनर्स है कंपनी में, वो सब पार्टनर्स जॉइंटली उस कंपनी के ओनर्स है। नो वन इज इंफीरियर, नो वन इज सुपीरियर, एंड ऑल द पार्टनर्स हैव द राइट, इक्वल राइट टू मैनेज द कंपनी एज वेल। जितना सब पार्टनर्स, जितने भी सब पार्टनर्स है, सब ओनर्स भी है, सब मैनेजर्स भी है कंपनी के। एवरी सिंगल पार्टनर हैज their right to participate in the company's management. Every single person in the company is the joint owner itself. Okay, so this was not a huge lecture but not a small lecture as well. हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया है और I am telling you ज़्यादा ज़्यादा 15 लेक्चर लगेगा, 15 दिन लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, and I will be trying in 3 months your accounts portion get over, your OC portion gets over, your SP portion gets over, and in 4 months, coming next 4 months, your economics portion also gets over. वसी सर जो है वो मैथ्स चालू कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल वो स्टडीज़ वगैरह में लगे हैं तुम्हारे लिए कि वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सके और तुम्हारा मैथ्स का भी पोर्शन जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑल्सो सून बाय द एंड ऑफ दिस वीक, न्यू वीक फ्रॉम मंडे को मैं अनाउंस कर दूंगा, यू विल बी हैविंग अ टेस्ट ऑफ OC चैप्टर नंबर 1. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेक्चर्स देख के रखो यूट्यूब से और टेक्स्ट बुक से पढ़ के रखो और OC का तैयारी करके रखो। अगर नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करके जाओ, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके जाना, चलेगा। शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक।